ध्येयं सदा परिभवनभीष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिवविरिन्दं चिन्तं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्यपोतम् वन्दे अहोभाग्यं नन्दगोपव्रजौकसाम् यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्मसनातनम् कर जोड़े ब्रह्मा खड़े सुनो नंद के लाल ब्रह्म पद और को दियो हम करो कच्चरं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरुशाखा लेखनी पत्रवल्लभी लिखति अति गृहीत्वा सर्वपितो गुणानां वीसपा भक्तवत्सल भगवान की आज के आनंद की नमः पार्वती पते आनंद कंद परमानंद अकारण करुणा करुणालय दत्त वांछा कल्पतरु भाग्य बिहारी लाल के श्री चरणों में हम सभी लोग बार बार प्रणाम करते हैं। विशेष करके भूत भावन भोलेनाथ की कृपा अनुकंपा आप सब पर विद्यमान है, क्योंकि वही आपके चित्त को खींच करके यहाँ लेके आ जाते हैं। ऐसे विश्वंभर भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में हम सब लोग यहीं से बैठे बैठे भूत भावन भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम इस विष्णु मंदिर के जितने भी सभी आयोजक हैं और सभी को व्यासपीठ की तरफ से सबको जय सिया राम। और हमारे दामादों में विराजमान हमारे गुरुतुल्य आचार्य जी, उनको भी बार बार इस दास की तरफ से प्रणाम करते हुए और उपाचार्य जी, उनको भी बार बार प्रणाम प्रणत होश में। और जितने भी यहाँ मेरे सहपाठी अन्य भ्राता यहाँ पर जितने भी हैं विप्लव, उनको भी हर हर महादेव। सबसे उत्तम है मैं अपना परिचय दूं, क्योंकि जाने ले सो देव जगाई। भाव तब उत्पन्न होता है व्यक्ति के अंदर जब एक दूसरे को व्यक्ति जाने लगे।
इससे पूर्व भी आपसे मिलना हुआ था, शायद 1-1.5 वर्ष होगी उससे 2024 में। तो हम भी काशी से ही आए हुए हैं। हरि चर्चा जहाँ होती है तो वहाँ पर हरि की भक्तों को वहाँ बुला लेते हैं। तो काशी विश्वनाथ ने उनकी विशेष कृपा अनुकंपा हुई तो काशी विश्वनाथ के भक्त प्रिय आप सब बैठे हुए हैं और आपके चित्त में वह श्वास स्वरूप में विद्यमान होकर के विद्यमान है। इसलिए वह हरि भक्तों को यहाँ आए दिन हर वर्ष या हर रविवार के दिन किसी न किसी को बुलाते ही रहते हैं। उनमें से यह भी एक दास आपके संग आया हुआ है। उनका श्री विश्वनाथ भगवान की नित्य रविवार के दिन यहाँ सत्संग होता है। वास्तव में 7 ही दिन है हमारे जीवन में और सत्संग का अर्थ ही होता है सताम संगम, जब हर जगह सज्जन लोग बैठ करके सत्संग यदि करते हैं तो सत्संग अकेले नहीं होता है। और सत्संग हम करें क्यों? होता क्या करने से? जिस प्रकार 7 दिन रहते हैं उनमें 9-3 लकड़ी के पीछे हम सब लोग भगते रहते हैं। तो कभी पेट गड़बड़ होता तो लगता है श्रीमती जी सुनो आज थोड़ा पेट गड़बड़ हो रहा है, आज थोड़ी हल्की सी खिचड़ी बना लो क्यों हल्का भोजन हो। अहो भाग्यशाली आप सब लोग कि विष्णु भगवान की अतिशय कृपा आप पर है कि महीने नहीं लोगों को वर्ष लग जाती है कि हरि चर्चा सत्संग सुनने के लिए समय निकालना पड़ता है। पर आपके ऊपर विशेष अनुकंपा है प्रभु की कि 7 सप्ताह में एक दिन इस शरीर में जो आलस्य, शरीर में जो मनस्थिति, शरीर में जो चिंता उत्पन्न होती है उसके लिए रविवार निश्चित है। भैया अभी समझ में नहीं आ रहा है, मन चिंतित है तो कोई बात नहीं है, सत्संग होने जा रहा है रविवार के दिन। जो मेरे मन के जो प्रश्न है तो वह अवश्य हमारे हल हो जाएंगे। इसलिए यह सत्संग यहाँ पर हो रहा है। तो तुलसीदास जी भी कहते हैं सठ सुधरई सतसंग भाई, सठ सुधरई सतसंग मूर्ख भी हो, सठ भी हो, यदि उन्हें कहीं सत्संग प्राप्त हो जाए तो उनकी भी सन्मति हो जाती है। पर आप तो सत्संगी हैं, तो सत्संगी जनों को यदि हरि चर्चा सुनाई जाए तो भक्तजन बन जाते हैं वो सब लोग। एक बार जयकार लगाएंगे उनका श्री विश्वनाथ भगवान। हमें समय नहीं मिलता है अब, क्योंकि हम चर्चा आज करेंगे कि शरीर को संभालें तो कैसे संभालें। हम सामने वाले व्यक्ति पर अतिशय विश्वास कर लेते हैं पर हरि पे विश्वास हमको कम कम होता है। और 9-3 लकड़ी में हर समय हम सब लोग लगे रहते हैं। पर जब जैसे ही सोचा कि कुछ हम भजन करना चाहते हैं, जैसे ही चले तो भजन करें, जब तक श्रीमती जी कह रही थी सुनो जी, सोचा कि गुरु मंत्र मिला है हमें, बैठ के थोड़ा सायंकाल बजे लेंगे हम बैठ के। अब जैसे ही अपना कार्य करके जैसे ही घर आए, जैसे ही माला लेके बैठे, पूरा दिन हो गया काम, भजन नहीं कर पाया, थोड़ा अपने लिए कुछ, क्योंकि भोजन, भजन और शयन यह जो तीनों हैं, तीनों ही जीवन में समान होने चाहिए। भोजन यदि पर्याप्त यदि होता है तो ठीक है, अपर्याप्त हो जाए तो डॉक्टर जी का ध्यान आ जाता है। इसी प्रकार यदि भजन नहीं हम करते हैं, क्योंकि ये पाचन क्रिया हमारे भोजन हमारे शरीर को पुष्ट करता है, तो भजन हमारी बुद्धि, हमारे तन को
हमारे कार्य क्षेत्र को नियंत्रण करके रखता है। इसलिए भोजन भी महाराज इस प्रकार, भजन भी समयानुसार होते रहना चाहिए ठीक ठीक से। और शयन भी समय से यदि शरीर को न मिले तो शरीर की जो अन्य दो भोजन और भजन है वो सही नहीं हो सकता हो जाती है, तो उन व्यक्ति की आयु अल्प होने लगती है। इसलिए जितने भी हम व्यस्त रहें, जितने भी रहें, पर हम तीन चीजों का तो विशेष ख्याल रखें। घंटी बजी 12 बजेगा तो भोजन तो होना है, तो होना भी है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। अरे भैया जब शरीर जब होगा तभी तो कुछ हो सकता है। और भैया सच बताएं, फिर क्रीम पाउडर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए परीक्षित महाराज सुखदेव जी से भी यही प्रश्न करते हैं, महाराज संसार है प्राणी मात्र, अपने भजन में लगा रहता है, भजन तो नहीं कर पाता है, अपने दौड़ भाग में लगा रहता है रात दिन भजन। पर महाराज आप कह रहे हैं कि सुनते भी हैं कि जब तक कुछ देर बैठ के भजन ना करें, 2 घंटे बैठना पड़ेगा हमें भजन करने के लिए, क्या 4 घंटे तक करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, भजन करने के लिए क्षण मात्र ही कल्याणकारी है। तस्माद् भावार्थ सर्वात्मा भगवान ईश्वरो श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च यह जो शरीर है ये केवल मशीन की तरह है, पर इसको मशीन समझ के प्रयोग करोगे तो काम नहीं करेगी। जिस प्रकार नई नई गाड़ी लेते हैं तो भैया अपनी कुछ दिन, कुछ वर्ष, कुछ महीने याद रहता है कि समय से इसकी सर्विस कराते हो तो बढ़िया ठीक ठाक चलती रहेगी। वो देखना वास्तव में यदि जो वाहन है उसके समय से यदि कहीं सर्विस होती रहती है तो जब देखो 10 वर्ष बाद देखो तो यही तो कर ली क्या? नहीं साहब, ये कुछ वर्ष हो गए। उसी प्रकार तो एक हाथ के, यदि एक हाथ का वाहन रहता है तो देख रेख अच्छी रहती है। उसी प्रकार ये हरि का वाहन है महाराज, इसके ऊपर अनेक लोगों का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। ये भैया हम आपके आश्रित हैं। यदि आपने अपने आप को किसी के प्रति आश्रित करके रख दिया तो निश्चित है उस शरीर का कभी भी भोग होता रहेगा, तो धीरे धीरे करके अनियंत्रित शरीर होता हुआ चला जाएगा, तो व्यर्थ में मानसिक चिंताएं होने लगेगी। इसलिए कंट्रोल करके अपने समयानुसार अपने शरीर को नियम में रखना चाहिए। तो परीक्षित प्रश्न करते महाराज हम भजन तब अपने आत्म कल्याण के लिए कैसे करें? तब काम नहीं। हे भारत, सबसे उत्तम है कि आप जो भी जगत चराचर में जो वृक्षादि सब कुछ देख रहे हैं, यदि आपके ऐसा बुद्धि चातुर्य है तो सब कुछ हरिमय समझो पहले, तो कठिन हो सकता है। महाराज यह जो माटी का शरीर है, पंच रचित यह अधम शरीर है, ये इसके मित्र तो नहीं है। किराएदार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य आदि पार खड़े रहते हैं कि जैसे ही कहीं इनके कान खुले, ऐश्वर्य का जैसे ही वर्णन किया जाए तो कानों के द्वारा अहंकार उत्पन्न कर दिया जाए। वो कपाट हर समय बंद किससे रहते हैं? वो सत्संग से रह सकते हैं, क्योंकि नेत्र, कान, मुख, हाथ पता नहीं किसके द्वारा वह ये अहंकार आदि है, पता नहीं कहां से प्रवेश कर गया इस तन में आकर के और अपना डेरा डाले कोई आज के लिए आई के कब चले जाएंगे। फिर धीरे धीरे आपको भी अच्छा लगने लगा, बारे हम गर्भेण तुंगा सिरा, फिर कुछ देर बाद लगेगा सत्संग सुनने के लिए वही क्या करें खाम खाम में। पंडित जी महाराज वही रविवार के दिन वही ज्ञान देते रहते हैं, वही ज्ञान, कुछ नया नहीं है। पर नहीं, आपके लिए नहीं, इसलिए जो शरीर है ये प्रभु का वाहन है, इसके लिए हमें सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। तो सबसे उत्तम है कि जो भी जगत चराचर में दिख रहा है, ईशावास्य इदम सर्वम जगत्याम जगत, जो भी कुछ है वह हरिमय है। भाव यदि यह उत्पन्न यदि होता है तो उत्तम है, पर
कह सकते महाराज नहीं हो पाएगा यार, तो क्या करें? तो हरि चर्चा जहां चल रही हो, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य व्यक्ति को देखना, व्यक्ति का पतन कहां से शुरू होता है? कच्चे काम का। आप तो अनेक जगह रह रहे हैं, कहीं कोई बॉस है, कोई बॉस के हैं, कोई मालिक है, कोई मालिक के नियंत्रण में है, ऐसा ही किसी न किसी का सबका ही है। तो भैया यदि अच्छा मालिक यदि कोई है तो उसको पक्के कान का यदि है तो वही वो पद पर रह सकता है। तो पक्के कान का बनेगा कैसे? श्रोतव्य हरि कथा हरि चर्चा, यदि हम प्रभु की सुनते रहते हैं तो हमारे कान पक्के हो जाते हैं। हे परीक्षित, यदि आप हरि की कथाओं को सुनो, अच्छा सुनते सुनते यदि आपका अभ्यास यदि उत्तम हो जाता है तो वो तो किसी को सुनाओ, तो क्या होगा? वाणी आपकी परिपक्व होती हुई चली जाएगी। फिर धीरे धीरे जब वाणी परिपक्व होगी तब क्या होगा कि हम जब सुनेंगे, कान जब पक्के हुए थे, हम जब चाहेंगे जो हम सुनना चाहते वही हम सुनेंगे। ये अभ्यास कहां से उत्पन्न होगा? हरि सत्संग हरि चर्चा से। वाणी हम जितना जब बोलना चाहेंगे हम उतना ही तब बोलेंगे, नहीं हम नहीं बोलना चाहते तो नहीं बोलेंगे। यह अभ्यास कहां से उत्पन्न होगा? वह हरि चर्चा से उत्पन्न होता है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चेष्टा। जब दो चीज पक्की होगी हमारी, क्योंकि ये नित्य प्रतिदिन हमारे जीवन में ये चीजें घटती है महाराज। बोलिए बात जयकारा लगाएं, बोले विश्वनाथ भगवान की जय। जब ये दो चीज जब पक्की हुई, उसके बाद फिर तीसरी चीज है तो बिल्कुल कॉमन है, स्मरण स्मर्तव्य। हरि कथा सुनो, हरि चिंतन, हरि कथा सुनाओ, फिर चिंतन करो, फिर मनन करो, फिर निदिध्यासन ध्यान करो, तब यह शरीर नियंत्रण में रह पाता है। धीरे धीरे करके जब ये भाव उत्पन्न हो जाए तो फिर जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं उस देवता के चरणों से पूजन शुरू कर दो। ओहो, प्रभु के चरण कैसे हैं? क्योंकि जब यह चीज जब स्थिर होंगी ना, फिर टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, माने लक्ष्य साधन करना पड़ेगा। क्यों? फिर क्या होता है, सब बातें जब इकट्ठी होती हैं तो मनी राम, फिर इनको साधने के लिए हरि का खूंटा ग्रहण करना पड़ेगा। हमारे चरण, हमारे हरि के चरण कैसे हैं, अंगुष्ठ कैसा है, कैसे वह वस्त्र पहने हैं, चिंतन करते हुए यदि जो सत्संगी मिल जाए महाराज, उनको वह हरि कथा श्रवण कराने लगो। वह हरि हर जगह व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत जगत होय मेरा, प्रेमत जगत होय मेरा। राम जिया 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 राम आइए राम जिया 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 राम। तब यह
बटन, कान, आंख, ये मुख, ये बटन जब हमारे परिपक्व जब बनेंगे तब यह जो इस संसार में चलने को तब हम चल सकते, नहीं तो कहीं धर पकड़े जा सकते। इसलिए सबसे उत्तम है कि हरि का चिंतन करते हुए अपनों मन को नियंत्रण में करके रखें। तो वो हो सकता है हम समझते हैं कि शायद ये पड़ोसी, शायद ये चाचा जी हमारे मन को नियंत्रण कर सकते। चाचा जी के पास कहने लगे, चाचा जी क्या बताएं, चाचा जी नहीं कर सकते। जाकर के कहोगे भैया शायद हमारे मित्र हमारे मन को ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपके जीवन में धन की कमी होगी तो शायद धन से कह देंगे देखो निर्ब्याज दे रहे हैं, 1 महीने के लिए, दुखी हो इसलिए। पर भैया इन चाचा जी माटी के धमुकराओं के चक्कर में क्यों रह करेंगे? जो सबसे बड़े सबके मुख्य सूत्रधार है हमारे विष्णु भगवान, उनके चरणों में यदि एक बार भी जाके कह देते हैं तो वह बतानी पड़ता है। सुबह रात्रि में सोते हैं टेंशन में, और सामने में प्रातः काल होती है तो टेंशन का ठीक होता है। दस सूर्य प्रातः काल कोई 10 सूर्य के समान देदीप्यमान होकर के सम्मुख उपस्थित होकर के आपकी शायद ऐसी युति, शायद ऐसा उपाय आपको दे दे कि क्षण भर में वह कष्ट दूर हो जाए, सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। पूरी भक्तवत्सल भगवान इसलिए 9 बातों का हमें विशेष करके ध्यान करके रखना चाहिए। यही 9 बातें हमारे जीवन में नित्य घट रही है। आप सबके लिए विशेष बात हो सकती है, सबके लिए। इसलिए 9 बातें हर समय गोपनीय रखें। जब सत्संगी बन जाए तो इन 9 बातों को हमें गांठ बांध के रख लेनी चाहिए। क्या? आयु वित्तम गृहक्षेत्रम, आयु वित्तम गृहक्षेत्रम, मंत्रमय त्वं भेषजम, तपोदानाभिमानश्च नवगोप्यानि यत्नतः। क्या क्या? जब हम अपने मन को जब नियंत्रण कर ले, जो साधन मैंने अभी पूर्वोक्त आपको बताया वो उसी से ही हो सकते हैं, और अन्य किसी साधन के द्वारा ये मनीराम ठीक हो ही नहीं सकता है। तो 9 चीजें व्यक्ति को हर समय गोपनीय रखें। परीक्षित महाराज ये सभी 5 पांडवों को भी बता रहे हैं। आप खुद को तो बता ही रहे हैं, हरि के द्वारा उन्हें बतलाया गया। आप उसमें चर्चाएं करते हैं तो अपने चारों भाइयों को बताते हैं। आयु, कभी भी किसी को अपनी आयु नहीं बतानी चाहिए, आयु अपनी गोपनीय रखनी चाहिए। आयु वित्तम, वित्त धन, आपके पास क्या संपत्ति है, क्या आप कर रहे हैं, कहां से आपका आ रहा है, कहां के लिए जा रहा है। यदि ये आपने बोला कि बोलना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया, तो मांगने वालों की लाइन पहले लग जाएगी। पहले तो संबंधी जन लाइन लगा लेंगे। विपत्ति जब थी तब कोई नहीं था हमारा, जब कुछ आने लगा तो सब हमारे मांगने लगे। तो वही कहते हैं, मैं था तब हरि नहीं, हरि है तब मैं ना, मैं था तब हरि नहीं, हरि है तब मैं ना, प्रेम गली अति साकरी, जामे तुरे न समा। इसलिए या अहंकार आ जाए तो वित्त चला जाता है, या अधिक संबंधी जन मांगने वाले आ जाए तो धन चला जाता है। इसलिए संपत्ति जब हो तो संपत्ति बताओ मत कितनी है, जो है हरि नाम से सब चलता है। खासम खास क्यों ना हो, क्योंकि आप यदि किसी को बताते थे तो बताएं किसी, माता पिता,
रक्तीय जन, रक्तीय जनों में जो प्रियजन हो, जो आपकी मन की बात को समझते हो, माता पिता पत्नी गुरु, खास खास यदि कोई मित्र हो तो बताओ, नहीं हो जय सिया राम। चार लोग तो नहीं है, ये जीवन पर्यंत आपके सुख दुख में सम्मिलित हर समय रहते हैं, माता पिता और गुरु और पत्नी। इन लोगों को बताओ कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, धन है तो कितना है, और यदि धन नहीं है तो कितना है। इसलिए वित्त हर किसी को बखान नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात, तीसरी आगे, गृह छिद्रम। गृह छिद्र, घर के वाद विवाद आदि हर किसी के सामने मत बोलिएगा, क्योंकि दुख है कुछ दिन के लिए आए, क्योंकि जिंदगी किसी की अमानत नहीं होती। ये दुख है, इसकी बकौती नहीं है, इसलिए जिंदगी किसी की अमानत नहीं होती, मौत किसी की विरासत नहीं होती। जरा समझना हमारे विश्वनाथ भगवान की कृपा की कैद से, क्योंकि इनकी कृपा से कभी जमानत नहीं होती। विश्वनाथ भगवान तो गृह छिद्रम, घर में यदि वाद विवाद आदि कुछ भी यदि होता है तो पहले उसको दूर दृष्टि के द्वारा उसको सुनिए। सुनने के बाद जो भी सूत्र मैंने उपरोक्त बताया था, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, प्रभु हरि के जो सूत्र हैं, जो सोपान हैं, उनको सुनो, फिर के बाद विवाद आदि सुन करके चिंतन मनन करो, पर हर किसी से जाके मत कहो क्या बताएंगे। आज घर में बड़ी लड़ाई हो रही है, लड़ाई 2 दिन बाद शायद शांत हो गई हो, पर जो जिनसे आपने कहा वो कहे क्यों, वो क्या हुआ, घर में जो लड़ाई झगड़ा हुआ था भाई भाई में, ठीक हुआ कि नहीं, ठीक हो चुका, उन्होंने तब अरे मित्र ठीक हो गया, तब तक उन्होंने 4 लोगों से पहले कह दिया। वहां आप जैसे ही पहुंचोगे तब तक 4 लोग बोलेंगे, चिड़ी निगाह से देखेंगे, बोले वो क्या हुआ मित्र, आप ऐसे देख रहे हैं, अरे हमने फलाने सिंह ने कहा था कि कुछ घर में कुछ हो गया था, पर अपेक्षा तो ऐसी नहीं थी, पर आपके घर में। इसलिए घर के वाद विवाद आदि कभी किसी से मत करो, कहना है तो अपने गुरु से कहिए। क्या उसका कोई ना कोई उपाय हो सकता है। यदि जब गुरु भी नहीं उपलब्ध हो पा रहे तो सबसे उत्तम है रविवार के दिन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि रविवार के दिन बढ़िया से बिना निःशुल्क अच्छी तरह से बढ़िया सत्संग रूपी चटनी, सत्संग का अर्थ ही होता है शास्त्रों का निचोड़। वह रविवार के दिन विष्णु मंदिर में मिलने वाला है, तो भैया तब के लिए तैयार हो जाओ। अब वो भाग्य आप सबके लिए, तो एक बार आपके लिए ताली की सेवा होती है, क्यों लगती है, कुछ तो आपने कुछ ऐसा योग आपने बनाया कि रविवार के दिन तैयार हो जाते हैं सत्संग करने के लिए। ये हम लोग अपने वहां धीरे धीरे भूलते हुए चले जा रहे हैं। नहीं तो सायंकाल होती थी तो दादाजी के बाबा जी कोई न कोई चलो चलो रामायण का पाठ 2 चौपाई तो करनी है। हम वहां आधुनिक होते हुए चले जा रहे हैं, पर अहोभाग्य है आप सबका कि वहां से आप यहाँ आकर के आपने अपनी संस्कृति को ना छोड़ करके आप अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, आप हरि के लिए कुछ समय निकालते हैं। भक्त वत्सल भगवान की। तो हमने 3 बातें नहीं सुनिया हम सब लोग। तो गृह क्षेत्र वाद विवाद किसी से न करें। मंत्रमय मंत्र, गुरु मंत्र यदि जिस किसी को मिला हुआ है तो वह गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। मंत्र मैथुन प्रेम आप किसी से कितना करते हैं, पर ये सबसे बखान मत करते हो। क्या बताएं, हम इनके बगैर रह नहीं सकते, पर मेरे प्राण यदि कहीं है तो मेरे प्राण यहाँ हैं। मैं उनसे इतना प्रेम करता हूँ, यदि ये कहोगे तो शायद आपके कहीं यश वैभव प्राप्त हो तो आपके प्रेम में कोई विवाद भी करा सकता है। इसलिए अपने क्यों, यदि आपने प्रेम किया और कहीं कुछ दिन बाद कहीं विवाद भी हो जाता है, श्रीमती जी से हो जाए तो आपने कहीं 2 प्रकोष्ठ की बात है, श्रीमती जी ने कहीं कुछ कहा, पतिदेव ने कुछ कहा, थोड़ी कुछ हुई तो धर्मपत्नी जी ने अपनी सहेली से जाके कह दिया,
प्रेम, मैथुन अर्थ का अर्थ है प्रेम। यदि कहा तो कई पगदेव जा रहे हैं तो आप उसमें कहीं सहेली की होगी लड़ाई, उन्हें कहा हमें पता है तुम कितना प्रेम करते हो, पति से तो लड़ती रहती, या पति कहते मित्र क्या बताएं आज हमारा मन बड़ा चिंतित है, क्या बात है, तो घर के प्रेम की बात आपने बाहर जैसे मित्र से कह रही तो मित्र भी एक दिन दूसरे मित्र से कहेंगे तो वो भी मजे लेंगे। प्रेम का अर्थ केवल संबंध तक नहीं है, प्रेम का अर्थ है अपने प्रभु तक, जिस देवता की आप पूजा करते हैं उस तक। हम सब लोग प्रायः गलती करते हैं, क्या बताएं, हम बाबा जी से बड़ा प्रेम करते हैं, हम ये वाला जप करते हैं, हम ये चीज करते हैं, जो प्रिय चीज हो कभी किसी से बखाना नहीं करनी चाहिए। मंत्रमय तुम भेषजम, अब आई औषधि, आप रुग्ण हैं, रोगी हैं, क्या औषधि आप खा रहे हैं ये किसी से मत कहो। क्यों? इसका प्रत्यक्ष हम प्रमाण आपको बता सकते हैं कि रुग्ण है तो एक दिन औषधि से वह ठीक भी हो जाएगा, पर शायद आता हुआ शुभ अवसर कभी चला जाता है। प्रमाण के लिए आपको बताऊं, एक बालक की शादी हो रही थी, शादी की तैयारियां शुरू हो गई, तारीख फिक्स हो गई महाराज, पर अचानक क्या हुआ कि अब तो चरवास यंत्र के द्वारा बातचीतें भी होने लगती हैं। तो कन्या से की बात हुई होगी तो बालक ने कह दिया कि क्या बताऊं, मन थोड़ा चिंतित है, क्या बात है बताओ। और उसने अपने प्रेम वसात उस बालक ने उस कन्या से कह दिया कि क्या बताएं, मेरी माता जी को डॉक्टर ने कैंसर के लक्षण बताए, अब देखो तो मेरी पत्नी बनने वाली हो, पर मेरे तुमसे मुझे कोई कामना नहीं है, केवल जब आओगी तो कभी माता की सेवा किया करो, सबसे बड़ा ये तुम्हें मुझे तुमसे कुछ चाहिए तो यही चाहिए। उसने कहा कोई बात नहीं मैं करूंगी। अब बिटिया चिंतित बोले कि गई तो पहुंच नहीं पाई, तब तक मेरी सासू माँ इतनी बीमार, अब वो जाकर के शंकर जी के मंदिर जाए, प्रणाम करे, लौट के आए। एक दिन उसकी माँ ने पूछ लिया बिटिया कुछ 2-4 दिन से देख रही हूँ तुझे, बात देखना, संत महात्माओं ने जो एक शब्द जो लिखा है शायद सही लिखा हो। उसने बताया माँ कुछ नहीं बताओ तुम्हें मेरी कसम हो, बताओ क्या बात है, कुछ दमाद जो होने वाले उनसे कुछ लड़ाई होगी क्या? मेरी बात कुछ नहीं है, तो बात क्या है? उसने कहा जो सासू माँ है आपकी समझने हैं, उनको कैंसर की शिकायत हो चुकी है, उनकी पूरी दवाई चल रही है। अब उन्होंने अपने पतिदेव से कहा, पतिदेव ने अपने भैया से कहा, बात घर तक पहुंच गई, बोले राम ने राम हमारी राजकुमारी बिटिया, और वो जाएगी वहां पर जाकर के सीधे अपने आनंद न करके और रोने लग जाएगी, शायद कहीं सीना हो जाए। किसी ने कहा कि नहीं हाँ करने के पंजना, धीरे धीरे किसी ने पिताजी को देना शुरू। देखो महाराज उस घर में बिटिया को देना चाहिए जिसमें निरोगी लोग हों, जिससे घर में टेबलेट दवाइयां औषधियां खबर रही हो, तो बिटिया की क्या लालसा कर सकते हो? तो क्या करना चाहिए? हम तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तारीख ही तो फिक्स हुई है और कई तारीख कर देते, बात ऐसी हुई तो संबंध टूट गए। अर्थात आई हुई भी संपदा जब चली जाती है, यदि कहीं औषधि रोग आदि को यदि किसी को पता पड़ जाए भैया इनसे क्या, इसलिए औषधिम रोग क्या है, दवा कौन सी आप खा रहे हो वो किसी को नहीं बताना चाहिए। या मान लो आप अच्छे वैभव युक्त है महाराज, इस वैभव प्राप्त आप कर चुके हैं, और यदि कहीं आप देश देशांतर भ्रमण करते रहते हैं तो किसी की नजर में आप चढ़ गए तो टैबलेट बदल दी गई तो वही में लेटे रहे अस्पताल होटल में, हुआ भी होगा, सुना भी आपने होगा, शायद ये चरित्र इससे पूर्व हो ही चुका है, तो भैया क्या हुआ कुछ नहीं पता। इसलिए औषधि रोग आदि के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। एक बार जयकारा लगा बोले भक्तवत्सल भगवान की मंत्र मैथुन भेषजम। अब आया मुख्य तपोदाना नवगोप्यानि आप क्या मेहनत करके आज इस स्थान पर पहुंचे, वो नदी आए, थाईलैंड आए, पता कैसे आए, क्या कैसे व्यवस्था हमें बैठानी पड़ी,
और यहाँ आकर के इतना नहीं महाराज, यहाँ आकर के हमने कितना प्रयत्न किया, दर दर भटके। प्रभु कहे वाह, अब देखना यहाँ से हो क्या सकता है, क्योंकि धीरे धीरे कहीं मान लो आपकी कार्य सिद्धि होने लगी। जो बाहर में जो पड़ोसी जन कौन अहंकार, वो बैठे हुए इसलिए कि तुम जैसे अपने दुख रोने लगे और मैं धीरे धीरे हम तुम्हारे प्रभु काम बनाने लगेंगे, रो रहा है इसके काम बनाओ, काम जैसे बने तो मन में भाव उत्पन्न क्या हो गई, हमने तो किया था, ये हमने तो किया था। धीरे धीरे आते आते वही गर्व वह अहंकार उत्पन्न होने लगेगा, एक चीज। और दूसरी क्या होती है, तब किसी को बताना नहीं चाहिए किस प्रकार आपने कैसे तप किया। संघर्ष हर किसी से बखान मत करो, जब करना हो तो अपने ज्ञान देने के लिए अपने पुत्र के स्तन को कहो, जब करना हो, जब कहना हो अपनी श्रीमती जी से कहो, लोगों से मत कहो, लोग बाद में आपकी निंदा ही निंदा करते जाएंगे। इसलिए तपोदानाभिमानश्च, इसे तप किसी से न कहे। अब रही बात तपोदानाभिमानश्च, अब आ गया अपमान, सबसे कठिन है। देखो व्यक्ति सम्मान पचा सकता है, अपमान नहीं पचाया जा सकता है, सबसे बड़ी बात है। अपमान किसी से मत कहो अपना। यदि क्या हुआ कि भैया शादी विवाह कोई दो मित्र गए, जाकर के विवाह में पहुंचे तो आप उसमें खा पी रहे थे, साथ में एक दोनों लोग तो लेके आए रसगुल्ला रसमलाई थाल में लगा करके, और जैसे आप फिर चर्चा करते हुए जा रहे थे तब तक सामने वाले व्यक्ति से टकरा गए, तो उसकी बस भोजन की वस्तु उनके ऊपर गिरी और उनके ऊपर गिरी। गिरने मात्र से फिर क्या लाभ ताते हुए भी उसमें जो सामने वाले थे, वो जो विवाह हो रहे थे उनके जीजा जी, तो वो तो भैया अब तो रह कैसे पाए, बल्कि तुम्हें लज्जा नहीं आती, इधर कौन थे, इधर भी प्रिय संबंधी है। अब क्या था, बात पतंगड़ बन गया तो आप उसमें हाथापाई हो गई, वहां से दो होने में जड़े दो होने, बात केवल दो ही लोगों को पता थी। बात यहाँ शांत जैसे हुई तो वहां गए मित्र, अपने मित्र परकर के साथ में बैठ करके वह आपस में जीजा जी जो है बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। देखो क्या बताएं, हमारी हर जगह चलती है। क्या हुआ कि उस शादी में जब गए थे ना, तो उन्होंने उनका रसगुल्ला रसमलाई हमारे वस्त्रों पे गिरी, तो उन्हें एक कनपट्टी के नीचे धर के मारा। तो उन्होंने क्या किया, एक महीने बात। तो आप कभी कभी क्या होता है कि हम सब लोग अपने ऐश्वर्य के लिए या अपने बड़े भाई, उन्होंने एक मारा हमने दो मारे थे, अरे उन्होंने दो मारे तो हमने चार मारे थे। माने कहते कहते आप इतने आवेशात्मक तरीके से हो जाते हैं, तो उसके बाद यदि कहीं भगवत कृपा आप पर हुई, आप यदि कहीं उच्च पद आपने प्राप्त कर लिया और वहां बैठ गए, तब जो लोग हैं जिनसे आप कहते थे वो लोग खड़े होंगे, कहीं समूह में बैठे होंगे, देखो ये ज्ञान दे रहे हैं, बैठे बैठे होंगे। ये पहले कुछ दिन पहले पिटते थे विवाहों में, बात थोड़ी सी, लेकिन ज्ञान तो पूरा ही है। पर हमें पता है आज ये प्रवचन दे रहे हैं बैठे बैठे गद्दी पर हमें पता है घूमते रहते थे, ऐसे डूबते रहते थे, हमसे मांगते थे। इसलिए अपमान किसी से नहीं कहना चाहिए। तपोदानाभिमानश्च नवगोप्यानियत्न गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि इसलिए इस यह तन है, अभी तक जो चर्चा चली, तो हम इस तन को संभालें तो कैसे संभालें, उसके बारे में दो प्रसंगों के माध्यम से हम
हमने यह चिंतन मनन बैठ करके इस यंत्र के लिए, ये प्रभु के यह जो वाहन है, इसके लिए हमने चर्चा करी आनंद पूर्वक। आइए यही इस वाणी को यही विराम करते हैं और आगे के लिए फिर चलते हैं। आइए तो क्षण भगवत नाम संकीर्तन करते हुए चलते हैं। बनारस तो सभी लोग गए हैं, बनारस है तो हाथ उठाइए कौन कौन बनारस में गए अभी वर्तमान में। कुछ जब से कॉरिडोर बन चुका है तब से अवश्य जाके देखिएगा। गंगा जी से निकलो, सीधे स्नान करो, करते हुए सीधे और सीधे विश्वनाथ जी के दर्शन करो तो उन बुद्ध भावन भोलेनाथ की छवि कैसी है। आइए उस छवि का आनंद लेते हुए हम सब लोग आगे के लिए चलते हैं। शिव भोला भंडारी शरण आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण आए तिहारी, शिव भोला आए तिहारी, भोला आए तिहारी, आए तिहारी, भोला आए तिहारी, आए तिहारी, बाबा आए तिहारी, आए तिहारी, बाबा आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण आए तिहारी। भैया बाबा जी केवल तो चलते नहीं, साथ में उनके साथ में सेना भी चलती है। भूत प्रेत है संग में नाचे, 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 नाचे नाचे जय जय तारी शरण आए
दीजिए ताली बजाते हुए। ओ माता हित है संग चतुराई, माता हित है संग चतुराई, संग चतुराई हो संग चतुराई, चतुराई हो संग चतुराई। अभय भंजन हरि शरण आए तिहारी, क्योंकि विपत्ति संपत्ति में काम आती है, संपत्ति विपत्ति में काम आती है। बहुत जरूरी होना जरूरी है। विपत्ति आएगी तो भले की याद आती है। वास्तव में विपत्ति है सत्संग, तो हाथ उठा करके किसी की लाज रखनी रखी है, तो हाथ भाई सब लोग रखियो, हाँ रखियो।